तेरे कद से बड़ा तेरा अभिमान हो गया, हमने तो तुम्हें इंसान समझा था मगर सत्ता पाकर तू भगवान हो गया। किसी शायर की ये चंद लाइनें उन्नाव के एक विधायक साहब पर पूरी तरह सच साबित होती हैं। मैं मोदी का परिवार, हर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं के ट्विटर हैंडल पर यह इबारत देखकर कोई भी पहली नजर में यही समझेगा कि हर भाजपाई अगर खुद को मोदी का परिवार बताता है, देश को अपना परिवार बताता है, तब उसका परिवार तो उसके लिए स्वर्ग से बेहतर होगा। लेकिन जरा यह बयान सुन लीजिए, आपका यह मुगालता दूर हो जाएगा। ये बयान आपको हकीकत से रूबरू करा देगा। वो ऐसा था, कल हम लोग परसों हम लोग गए थे आम तोड़ने के लिए अपने ही बाग से। हम लोग गए, वहाँ पर बैठे हुए थे, आम तोड़वा रहे थे। एकदम से फिर इनको पता नहीं कहाँ से पता चला, जो भी पता चला हो, ये अपने गार्डों के साथ और एक दो लोग और थे उनके साथ आए वहाँ पर। और आते ही गेट के अंदर आते ही इन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी, उल्टी सीधी, कायदे से बात नहीं करनी, सब हम लोग। और उसी वक्त इन्होंने तुरंत ही ना बातचीत करी ना कुछ किया। और हसनगंज थाना पड़ता है, वहाँ पे तुरंत इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। पुलिस वालों को फ़ोन किया और महिला पुलिस को भी बुलाया था कि यहाँ ये चोरी करने आया है, इसको मतलब लेडीज़ आई हैं, उनको मतलब लेके जाइए थाने वाने, जेल वेल करवाने के लिए। उल्टे सीधे धाराएं लगा के इसके लिए चालान निकलवाओ, ये निकलवाओ। और फिर फालतू की ऐसी बातें करने लगा था जाके। और इनकी नौकरी पे आ गई थी, क्या इसका बीएसए का नंबर दो, इसको हटा देंगे कि। और जब पुलिस वाले आ गए थे तो मैं उनसे इनको लिए जा रहे थे, मैं उनसे ये पूछ रही थी किस वजह से आप लिए जा रहे हैं। वो बता कुछ नहीं रहे थे और वहाँ से बस लेके चले जा रहे थे। और उसमें से था संतोष सिंह, वो वहीं हसनगंज का कोई पुलिस वाला था, तो वही आया था। उससे मैं पूछ रही थी किस वजह से, कोई रीज़न तो बताइए, आप क्यों लेके जा रहे हैं इनको। क्या नहीं, जो भी बात होगी थाने में होगा, ये होगा वो होगा। और और ये विधायक जी कह रहे थे इसको लेके जाइए और इसकी वीडियो भी बनाने के लिए कह रहे थे कि जाओ उसको जेल ले जाते हुए इसकी वीडियो निकालो जल्दी से। वो तो ये कहिए कि मेरे बच्चे रो रहे थे इतने ज़्यादा कि उसको ये भी तरस नहीं आ रहा था कि मेरे घर के बच्चे हैं, मेरा भाई है, छोटा भाई है। अभी उन्होंने बयान दिया कि मैंने उसको छोटे बच्चे की तरह रखा है, अपने भाई की, मतलब छोटा भाई या अपने लड़के की तरह रखा है। और मुझे ये जानना है कि अगर कोई बाप अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है क्या कि पुलिस बुला के जेल कर, और किस वजह से वो कर रहे हैं। अपनी ही बाग का उसने, अपनी ही बाग में हम लोग आम लेने गए थे, अपनी ही बाग का चोरी का नाम लगा के वो इनको जेल भिजवा रहा था। नौकरी छुड़वाने के लिए कह रहा था कि बीएसए का नंबर तो मैं अभी इसको यहाँ से निकलवाता, इसकी नौकरी छुड़वा देता हूँ। ये बयान, ये दर्द भरी कहानी एक महिला की है, उस महिला की जिसका जेठ संस्कारी पार्टी बीजेपी के माननीय विधायक जी हैं। अब जरा पहले विधायक जी का ये संस्कार भी सुन लीजिए और करतूत देख लीजिए। भैया हमसे कोई मतलब बना रहे हैं। अब के अंदर करा रहे हैं। अब हम इसको अब आपको मिलाते हैं जरा इन संस्कारी विधायक जी से। नाम है इनका ब्रजेश कुमार रावत, जनाब उन्नाव के मोहान से विधायक हैं। इंसाफ की गुहार लगा रही ये महिला कोई और नहीं, माननीय ब्रजेश कुमार रावत जी के छोटे भाई की पत्नी है। बेचारी अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत लेकर अधिकारियों की चौखट पर एड़ियां रगड़ रही है, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब विधायक जी की खुद की सरकार है, विधायक जी खुद सत्ताधारी दल के विधायक हैं, तब भला अधिकारियों की विसात क्या कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम विधायक जी अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करते। ये विधायक जी का संस्कार बता रहा है कि आखिर वो कितने संस्कारी हैं। यूं तो विधायक जी को सिक्योरिटी मिली है खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनकी हिफाजत में तैनात सिक्योरिटी गार्ड किस तरह रौब गांठते हैं, ये तस्वीर भी आज आपको दिखाई दे जाएगी। किस तरह एक युवक की मोटरसाइकिल की चाबी पहले विधायक जी छीनते हैं, उसके बाद
गालियों की बौछार करते हुए उसको कंटाप भी रसीद कर देते हैं। विधायक जी पर उन्हीं के भाई की पत्नी विनीता ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप है कि विधायक जी ने पारिवारिक पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, अवैध ढंग से उसे आलीशान कोठी खड़ी कर ली है। इतना ही नहीं, जिस मकान में छोटा भाई और उसकी पत्नी रहते हैं उस पर भी कब्जा करने की कोशिश विधायक जी कर रहे हैं और इसीलिए आए दिन विधायक जी गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं। लेकिन ना तो विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई करने की किसी अधिकारी की हिम्मत है और ना ही कार्रवाई हो पाई है। ये ज्यादती का सिलसिला कोई अभी से नहीं, पिछले 2 सालों से लगातार जारी है। भले ही मामला संपत्ति विवाद का हो और ये अदालत तय करेगी कि संपत्ति में किसका हक है किसका नहीं, लेकिन वीडियो में दिख रहे विधायक जी की गुंडई साफ तौर पर बता रही है कि सत्ता का नशा विधायक जी के सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति कम से कम इस तरह के विधायक और सत्ताधारी दल के नेताओं की वजह से ही हुई है, क्योंकि जब परिवार का विश्वास ये नेता कायम करने में नाकामयाब हैं, तब भला जनता का विश्वास कैसे जगा पाते। इस बीच विधायक जी की सफाई भी बेहद मायने रखती है। दरअसल विधायक ब्रजेश रावत ने अपनी इस गुंडेगर्दी और बदतमीजी पर सफाई क्या दी वो और भी दिलचस्प है, जरा सुन लीजिए। मेरा छोटा भाई है जो प्राइमरी में टीचर है, जिसको मैंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया शिक्षक बनाया, और वो आया बिना मेरे बताए गांव में जो पचगाना में बाग है उसका गेट का ताला तोड़कर, और वो अंबिया तोड़वा चुका था। तब मेरे को सूचना मिली तो मैं गया मौके पर, तो हमने देखा कि पूरे बाग में अंबिया फैली हुई थी, जो कच्ची थी किसी लायक नहीं थी, लेकिन रंजिश वश उसने सब तोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। तो उसमें गांव बगल के गांव का एक भतीजा था जो चाचा वाचा कह रहा था, तो हमने कहा कि तुम अंबिया तोड़वाने में शामिल हो, रोज मिलते हो, तुम बता नहीं सकते हो और अंबिया तोड़ रहे हो। तो मैंने उसको भी डांटा। और ये जो वीडियो वायरल किया गया है उन लोगों ने बड़ी होशियारी से, क्योंकि वो प्लान वे से बनाया है वीडियो, और सब कुछ नहीं दिखाया, खाली जहां पर मेरा पक्ष है मैं दिख रहा हूं वहां उतना ही वीडियो काट छाट के ये वायरल किया गया। और मुझे खेद है कि जिसको मैंने पुत्रवत पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया वो हमारे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। इस बात का हमें दुख भी है और खेद भी है कि बेटा होने के नाते, भाई है छोटा, पिताजी रहे नहीं थे, हमने उसको पढ़ाया लिखाया, तो अगर ऐसे कहता तो मैं ऐसे उसको अंबिया दे देता, मांग लेता, तो उसमें कोई बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से उसने ये काम कृत्य किया है वो शोभनीय नहीं है। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मोना पांडे की रिपोर्ट।